हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत छोटे क्वेश्चंस देखने में बड़े हैं, लेकिन उनका आप सोल्यूशन देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया गया है। बहुत सारी मेथड्स एक क्वेश्चन में लगाई गई हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस ऑफ द डे की सीरीज में ये पहला सेशन आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत ही यादगार साबित करेंगे, बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और इसको समझें। और आपके पास मात्र 30 सेकंड का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी 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 सॉल्व करें, फास्ट। बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मात्र 30 सेकंड है, जिसमें से 20 सेकंड हो चुके हैं। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, टाइम अप। अब चलिए, मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ो। बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹42,000. After 4 months, A joined with some investment. At the end of the year, total profit was divided between them in the ratio 9:7. How much capital invested by A in the business? एक व्यापार के प्रारंभ में बी कुल 42,000 रुपये लगाता है। 4 माह के बाद में ए कुछ पूंजी का निवेश करता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के बाद उन्हें 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया। चलिए, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। सोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए, बी ने कितना लगाया, 42,000। ए कितने समय बाद आया, 4 महीने के बाद। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9:7 के अनुपात में। आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया और वो 1 साल का बिजनेस है, मतलब 12 महीने का बिजनेस है, मैं आपके साथ में अगर 4 महीने बाद शामिल होता हूं, तो आप मुझे कितने समय का पैसा दोगे? तो आप बोलेंगे सर, हम 8 महीने का आपको पैसा दे पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से क्या निकालना है, कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो देखिए, कैपिटल को मैं सी मान रहा हूँ, C1:C2 बराबर होता है पहला प्रॉफिट बटे पहला टाइम अनुपात दूसरा प्रॉफिट बटे दूसरा टाइम बराबर। अब देखिए, ये अनुपात कितना है प्रॉफिट का, 9:7 है ना। अब देखिए, हमें टाइम निकालना है। आप बताओ, इधर हम किसको ले रहे हैं, इधर बी को ले रहे हैं और इधर किसको ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं। ए कितने समय तक रहा, आप बोलेंगे 12 महीने तक, है ना। सॉरी, बी कितने समय तक रहा, 12 महीने तक। और ए कितने समय बाद आया, 4 महीने बाद। तो कितने समय तक रहा, 8 महीने तक। अब देखिए, जो कट रहा है तो काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 3 तक का ही 9। ये इधर जाएगा तो 3 दूनी 6, 6:7। कितना बना, 6:7। अब देखो, ये 6 किसका भाग है, बी का भाग है। ठीक है, बी का भाग कितना है, 6 भाग। मतलब 6 भाग का मान कितना है, 42,000 रुपये। तो एक भाग का मान कितना होगा, 7,000 रुपये। तो ए का भाग कितना है, 7 भाग। तो इसमें देखिए, हम 7,000 का गुणा कर देंगे तो 7×7 = 50, यानी कितना होगा, ये सीधे 49,000। यानी ए ने कितना पैसा लगाया, 49,000 रुपये ए ने लगाया। क्लियर है कहानी इतना? ठीक है, अब आपको देखो, मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले अब मैं आपको बहुत सिंपल, अभी मैं ये इसलिए बता रहा था कि हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैं बहुत सिंपल आपको समझा रहा हूं कि भाई, अगर आप प्रॉफिट किसी को देना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो उसने कितना पैसा लगाया, कैपिटल सी। दूसरी बात आप देखें कि वो कितने समय तक आपके बिजनेस में रहा। यानी जो भी प्रॉफिट का अनुपात है वो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताओ, अगर मान लो 2 लोग हैं जैसे, तो मैं अगर इनका प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो P1:P2 बराबर C1:T1 / C2:T2। आप बताइए, अगर इसमें से आप C1:C2 निकालना चाहेंगे तो P1 के बटे में कौन चला जाएगा, T1 चला जाएगा। ठीक है, और P2 के बटे में कौन चला जाएगा, T2 चला जाएगा, है ना। इसी तरह से आप मुझे बताओ, अगर आप T1:T2 निकालना चाहेंगे तो क्या होगा भाई,
P1 के बटे में कौन जाएगा अब C1 और P2 के बटे में कौन जाएगा C2। तो ये जो मैंने कंसेप्ट यूज किया था वो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं क्या इसको और कोई मेथड से कर सकता हूँ, तो देखिए हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। मेथड सेकेंड, ठीक है, मेथड सेकेंड वही चीज़ है। अब देखो हम यहाँ लेते हैं बी को और बटे में लेंगे ए को। बी ने कितने रुपए लगाए भाई 42,000 रुपये। कितने समय के लिए लगाया, पूरे समय के लिए, 12 महीने के लिए। और ए कितने रुपए लगाया नहीं मालूम, x रुपए। कितने समय बाद आया, 4 महीने बाद, यानी पैसा कितने समय का मिलेगा उसको, 8 महीने का। और बराबर आप ये बताओ, ये देखो निवेशित धन गुणे टाइम, और C1 इंटू T1 क्या होता है, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/7। तो आप देखो ये 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 से हम इसको अगर काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 21,000 आ जाएगा ये, ठीक है। 3 त्रिकाई 9 और 3 सत्ते 21, ये कितना आया इधर 7,000। इसका हम इधर गुणा करेंगे तो देखो x का मान आपको कितना मिल गया 49,000। तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। जो भी ए ने जो पैसा लगाया वो हर कंडीशन में एक जैसा आएगा। तो आपने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप रेडी हो जाइए अपने अगले 30 सेकंड का यूज करने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको यूज करना है, ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी 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 जल्दी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने बहुत कई जगह पढ़ा होगा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आता होगा। बस आज आपको अपनी स्पीड चेक करना है, ये जानना है कि क्या हम क्वेश्चन को स्पीड से कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन को स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए 20 सेकेंड हो चुका है। 5 4 3 2 1। दोस्तों टाइम अप। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट्स 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम। और उनको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 1750। आपको बताना है ए का प्रॉफिट कितना है। बहुत ही देखिए देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए पूंजी के 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी के 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, और सी पूरा जो शेष भाग है पूंजी का पूरे समय के लिए लगाता है, और कुल लाभ 1750 का होता है। आपको बताना है कि ए का लाभांश कितना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आगे। चलिए अब ध्यान से देखो, ए ने 1/3 भाग लगाया था, 1/4 समय के लिए लगाया था। बी ने 1/5 भाग लगाया था, 1/6 समय के लिए लगाया था। अब आप बताएंगे कि सी का रिमेनिंग भाग कितना है पूरे समय के लिए। तो आप यहाँ एक बात को ध्यान रखो, आप एक काम ये करोगे कि इन दोनों का जोड़ोगे, एक में से घटाओगे तो सी का भाग आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से टाइम को भी इनको जोड़ोगे और एक से घटाओगे तो सी का भाग आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अगर हम भिन्न में संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो क्वेश्चन हमारा कठिन रहता है। देखिए इसको हम आसान कैसे बनाएंगे। इसको आसान बनाने के लिए आप देख रहे हैं इसके बटे में कितना है 3, इसके बटे में कितना है 5। तो आप टोटल कैपिटल को मान लो, टोटल कैपिटल पूरे धन को मैं मान लेता हूं 15। 15 क्यों माना, ये 3 और 5 का लघुत्तम 15। अब आप बताओ ए ने कितना लगाया 1/3 भाग, तो 1/3 कितना होता है 5, है ना। 15 का 1/3 5 होगा। सी ने सॉरी बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 1/5। तो आप बताओ 15 का 1/5 कितना होगा 3। अब आप बताओ पूरा 15 था, 5 और 3 8 इन्होंने लगा लिया, बचा कितना 7। यानी सी का जो रिमेनिंग भाग है कितना है 7, इसने लगाया। इतनी क्लियर है कहानी। उसी तरह से आप टोटल टाइम मान लो, मैं इधर टी मान रहा हूं टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो इसके बेस में क्या है 4, इसके बेस में 6, और 4 और 6 का लघुत्तम कितना होगा 12। देखिए मैंने मान लिया टाइम को कितना 12 मान लिया, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप बताओ इसका टाइम कितना होगा, 12 का 1/4 भाग कितना होगा भाई 3, ठीक है। और ये 12 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब आप बताओ उसने बोला है कि पूरा टाइम चाहिए यहाँ पर, तो पूरा टाइम कितना है, पूरा टाइम हमने क्या माना है 12 माना है। और अभी अभी आपने देखा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो किस रेशियो में होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो देखो पैसा गुणे समय, पैसा गुणे समय, पैसा गुणे समय, ठीक है, यही अनुपात आएगा यहाँ से, ठीक है, ये अनुपात आएगा इधर से, ये अनुपात। अब आप देखो यहाँ से 5 तियाँ 15 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात
12 सते 84। अब देखो ये कितना, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। क्लियर, ये कितना आया 5:2:28। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको दिया है कुल लाभ कितना है 1750 रुपये। ठीक है, 1750 रुपये का कुल लाभ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए का भाग। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 8 7 15, कितने भाग हो गए ये 35 भाग। कुल कितना हुआ 35 पार्ट्स, और इसका मान कितना दिया है 1750 रुपये। ठीक है, और इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 से देखिए काटेंगे, 5 सते 35, और ये कितना 5 तियाँ 15 और 5 25। ठीक है, और ये 7 पन्ना 35, यानी आप बताओ कितना आया 50। अगर एक भाग का मान 50 आया तो ए का बताइए कितना भाग है 5 भाग। तो आप बोलेंगे 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, गुणे में 50 कर दूंगा तो 5 25, यानी ए को कितना रुपए मिला 250 रुपये मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही कंसेप्ट कैपिटल इनटू टाइम है ना, कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है P1:P2:P3 बराबर C1:T1:T2:C2:T3 ठीक है, उसे हम लगाएंगे और बहुत ही मैजिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे देखिए मैं इसको एक बार फिर बताता हूं, जैसे आपको और अच्छे समझ में आए कैसे हम, ये मैंने मान लिया कि चलो 15 है टोटल, तो 1/3 मैंने निकाला, कितना आया 3 × 5 = 15। 1/5 निकाला, कितना आया 3, 5 3 8, बचा कितना 7। ठीक है, इसको मैंने टोटल मान लिया 12 समय, तो 4 तियाँ 12, इसको मैंने टोटल 12 माना ही था, तो 1/6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पर पूरा टाइम चाहिए। ठीक है, इनका देखो हमें गुणा करना है और अनुपात निकालना है, तो ये अनुपात निकालेंगे। देखो यहाँ जो जो कट रहा है, तो 3 से 3 कट गया, 3 चौक 12 कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा 5:2, अनुपात कितना हुआ 28। टोटल इसको जोड़ेंगे कितने भाग होगा, ये 35 भाग, और 35 भाग का मान कितना दिया भाई 1750। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 5 25, और 5 × 15 = 17, 50 भाग हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे 5 भाग का मान कितना हो जाएगा 5 25, 250 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को सेकेंड्स में हम कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, और ये 2 क्वेश्चन मात्र थे। ठीक है, बस आप इस तरह से लगे रहिए, और क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे और आपसे हमेशा जुड़ते रहेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बस मेरे लिए यही एक एनर्जी मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।